कन्हैया की याद में महाराज यशोदा मैया की श्रवण इंद्री कमजोर हो गई। दूसरी बार चिल्लाया मैया प्रणाम, यशोदा मैया नहीं सुनी। तीसरी बार जोर जोर से चिल्लाया तो महाराज यशोदा मैया ने जैसे ही मैया प्रणाम सुना तो उद्धव को डांटा, कह रहे मूर्ख, इतनी तेज चिल्लाता है। वहां कक्ष में पलने पर मेरा कनुआ सो रहा है, अगर तेरे चिल्लाने से वो अगर उठ गया ना तो वो खूब जिद करता है ना, अभी माखन मांगने लगेगा और माखन अभी मैंने निकाला नहीं है। धन्य है यशोदा मैया। उद्धव जी महाराज चकरा गए कि कन्हैया तो वहां मथुरा में है और ये किस कन्हैया की बात कर रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं कि धन्य है यशोदा मैया जिनका वात्सल्य, जिनका प्रेम की आज भी कन्हैया इनकी स्मरण शक्ति से दूर नहीं गया। खूब समझाया महाराज। आज कन्हैया यशोदा मैया को उद्धव ने समझाया कि मैया उन्हीं ने हमें भेजा है, खूब आपको याद करें मैया। आज यशोदा मैया तो मान गई, लेकिन यशोदा मैया ने कहा कि मैं तो मान गई, लेकिन उन गोपियों को कैसे समझाए। उद्धव जी ने बोला कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, ज्ञानी हूँ, ऐसे ऐसे ब्रह्म की ऋचाओं की उपदेश दूंगा कि महाराज जैसे आप मान गए ऐसे वो मान जाएंगे। उनका पता बतलाइए। यशोदा मैया ने बतलाया कि यमुना के पुलिन में महाराज तट पर सारी गोपियां बरह से कातर होकर के महाराज कृष्ण कृष्ण पुकारते हैं। तो मुरलिया वाले कब आओगे मेरे रे। आज कन्हैया यशोदा मैया को प्रणाम करके जब कन्हैया उन गोपियों के पास में पहुंचे तो वो गोपियां की दशा देख करके उद्धव जी महाराज शक पका गए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कृष्ण को याद करते। जो जो भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर लीलाएं की वो गोपियां कृष्ण बनकर के महाराज वो लीला करती। एक माखन की टोकरी रख लेती महाराज, एक कन्हैया, एक गोपी कन्हैया बनती और माखन को चुरा करके भागती। दूसरी गोपी उस गोपी को पकड़ती जो कन्हैया का रूप रखती है। ऐसे ही महाराज चुनरी के 4 छोरों को 4 गोपियां पकड़ती, बीच में एक गोपी छिंगड़ी ऊपर करके खड़ी हो जाती कि देखो मैं कन्हैया हूँ, गिरिराज को उठाई। ऐसी दशा देख करके महाराज उद्धव पगला गए और वो कन्हैया उन गोपियों की जो अधिष्ठात्री है राधिका रानी के चरणों के पास में गए और प्रणाम किया कि मैया कन्हैया सिर्फ आपका कन्हैया नहीं, वो जगत का जगत पिता है, जगदीश्वर है और आप वो ब्रह्म है महाराज। तो आज राधा रानी कहती हैं कि अगर वो ब्रह्म है और तू तेरे कन्हैया, आज उद्धव जी कहते हैं कि वो ब्रह्म है, वो कहीं ज्यादा नहीं छोड़ते, वो आपके अंदर भी ब्रह्म है, मेरे अंदर भी ब्रह्म है। बोलिए गणेंद्र भगवान की जय। जैसे ही उद्धव ने बताया कि भगवान किसी को छोड़ के नहीं जाते, वो ब्रह्म हमेशा आपके हृदय में मेरे अंदर सब में है। राधिका रानी बोली कि बाहर एक उद्धव, अगर वो तेरा ब्रह्म तुझ में है मुझ में है तो यह छोड़ के किसको गया। अगर वो ब्रह्म निराकार है तो यहाँ पर छचिया बड़ी छाछ पे कैसे नाच नाचता था महाराज। आज गोपियां कहती है कि वो जो मेरा मन है वो तो कन्हैया मथुरा अपने साथ मथुरा ले गया। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उदह में कृष्ण सो ही काम है। उद्धव कृष्ण हमारा तन है, कृष्ण हमारा मन है और आठों याम हमें सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही सूझता है। तेरा ब्रह्म मुझे नहीं चाहिए। और वो क्या कहती है कि हम हमेशा कन्हैया को पुकारते रहेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे।
गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हरि बोल। उद्धव, अगर वो रूठेंगे तो हम उसे मना लेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। उद्धव, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। और जो रूठेंगे हमसे बाके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। लेकिन ये वृंदावन छोड़ करके हम जाने वाले नहीं हैं। देखते देखते जब इस प्रकार महाराज ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने आया था, और जब प्रेम की महाराज मार पड़ी उद्धव पे, तो आज उद्धव का प्रेम महाराज धरा, ज्ञान धरा का धरा रह गया। और उद्धव तुम वह बोरे पाती लेके आए दौरे। आज महाराज राजर्षि परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपियन के बोल, और ज्ञान बजावे डुगडुगी, प्रेम बजावे ढोल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 7 महीने तक महाराज उस प्रेम के सरोवर में उद्धव महाराज पड़े रहे। जैसे ही होश आया, अरे एक दिन में जाने का वादा करके आया था, इधर तो 7 महीने हो गए। गए वापस जाकर के कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया कि कन्हैया, कन्हैया ही को उल्टा डालने लगे कि अरे तुम कितने निष्ठुर हो कन्हैया, अपने ब्रजवासियों को छोड़कर के यहाँ आ गए। यहाँ कृष्ण ने बताया कि कन्हैया जो भगवान ज्ञान से पहले, ज्ञान से ज्यादा जल्दी प्रेम से मिलते हैं, प्रेम में भगवान बढ़ जाते हैं। इस प्रकार अंत तो गत्वा जब कंस का उद्धार हुआ, तो कंस की पत्नी का नाम है अस्ति और प्राप्ति। अस्ति अर्थात है, और प्राप्ति मतलब और प्राप्त करने की इच्छा। और ये हर व्यक्ति के जीवन में भी महाराज ये अस्ति और प्राप्ति नाम की 2 बुद्धियां जीवन पर्यंत रहती हैं। जितना है उसमें संतोष नहीं करती, थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। इस भावना से हमेशा महाराज हमेशा कन्हैया के सामने भगाती रहती है। आज वो अस्ति प्राप्ति जब उनके पति देव कंस को कन्हैया ने महाराज द्वेष करने लगी,
जरासंध के पास में पहुंची, जरासंध को बताया। जरासंध ने महाराज 17 बार 33 अक्षौहिणी सेना के साथ में मिलकर के मथुरा पर चढ़ाई की और 17 बार महाराज हार गए, युद्ध में पराजित हुआ। 18वीं महाराज गुरु के आदेश से ब्राह्मणों को बुलाया, खूब ब्राह्मणों को जिवाया और ब्राह्मणों से बोला कि देखो तुम्हारा जो कृष्ण है ना, जो गौ ब्राह्मण हितार्था या संभवामी युगे युगे, तो आज अगर ब्राह्मण देवता जब अब की बार मैं युद्ध चढ़ाई करूंगा मथुरा पे, तो तुम लोग सबसे आगे रहोगे और आप अगर आशीर्वाद युद्ध जीतने का नहीं दे रहे हो तो आज आप सबके हम सिर काट देंगे। इस बार अगर युद्ध हार के आए तो आप लोग, हमारे राज्य में कोई ब्राह्मण रहेगा नहीं, सबको मैं मार डालूंगा। अब ब्राह्मण महाराज कन्हैया को भजने लगे, कन्हैया आप ब्राह्मण को खूब प्रिय, आप प्रिय हैं और आप उन्हीं के हित के लिए अवतार लेते हैं, अगर आप हारे नहीं तो ये हम सबको मार देगा। तो कन्हैया उन ब्राह्मणों के हित के लिए 18वीं बार जब 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के जरासंध मथुरा पर चढ़ाई किया, तो ब्राह्मणों के खातिर कन्हैया अभी तक माखन छोड़ कहलाए, अब की मार रणछोड़ कहला गए। बोलिए रणछोड़ भगवान की। रण को छोड़कर के महाराज पर्वत पर बलदाऊ के साथ में चले गए। जरासंध ने देखा कि ये हमारे वैभव शक्ति को देख करके रण को छोड़कर के भाग गया, तो उनको खूब हंसी उड़ाने लगा और चारों तरफ अग्नि लगवा दी, आग लगा दी। महाराज कन्हैया उस आग से बचकर के छलांग लगाते हुए समुद्र तक पहुंचे। समुद्र पर जो देवताओं के शिल्पकार हैं विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि सुंदर द्वारका का निर्माण करो। देखते देखते महाराज विश्वकर्मा जी ने सुंदर स्वर्ण नगरी द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। बोलिए उस द्वारका के महाराज राजा हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। यहाँ द्वारकाधीश, द्वारका निर्माण होने के बाद राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर के महाराज माया के माध्यम से रात्रि में मथुरा के सारे गोप ग्वालों को महाराज द्वारका बुला लिया। उस द्वारका में भगवान सुंदर राज भोग करने लगे। परीक्षित अंत तो गत्वा एक रैवत नाम के राजा हुए। उन रैवत नाम के राजा का विवाह बलदाऊ जी के साथ, रैवत नाम के जो राजा हुए उनकी पुत्री का नाम था रेवती। उन रेवती के साथ में महाराज बलदाऊ जी का विवाह संपन्न कराया। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की। अब कन्हैया मन में विचार करे कि देखो द्वारका भी बन गई, हमारे अभी बड़े भाई की चिंता थी विवाह की, तो बड़े भाई को भी ब्याह है गो, अब हमें अपने विवाह की चिंता है, हमें भी तो कोई मिले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तब महाराज कुंडनपुर में महाराज भीष्म नाम के राजा रहे। उनके 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और उनके घर में कोई पुत्री नहीं। हमेशा उनको दुख बना रहता कि हमारे घर में पुत्री नहीं है। तो एक बार वो समुद्र के नदी के तट पर महाराज दीपदान करने गए, तो वहां पर एक कमल के पुष्प में सुंदर कन्या को देखा। उस कन्या को भगवान का आशीर्वाद समझ करके महाराज घर लेकर के आए और उनकी जो पुत्री की कमी थी जीवन में, पुत्री की कमी वो सुंदर कन्या पूर्ण करने लगी और उस पुत्री का नाम भीष्मक राजा ने रुक्मणी रखा। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। महाराज भीष्मक राजा और 5 पुत्रों की सुंदर बहन रुक्मणी उन सबकी प्रिय थी, उनकी खूब देखभाल करती। धीरे धीरे महाराज कुमार अवस्था को प्राप्त हो गई रुक्मणी मैया। अब भीष्मक राजा को उनके विवाह की चिंता बढ़ी। तो जो रुक्मी के सबसे सच्चे मित्र थे महाराज शिशुपाल, तो भीष्मक राजा से उनके बड़े पुत्र महाराज रुक्मी ने बोला कि हमारा एक मित्र है शिशुपाल, महाराज परम पराक्रमी है, बलशाली है, खूब उसका वैभव है, क्यों ना हम उसका विवाह रुक्मणी अपनी बहन के साथ में करा दें। भीष्मक राजा ने बड़े पुत्र को आश्वासन दिया कि ठीक है करा दो। अब जैसे ही पता चला कि शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह रुक्मणी मैया का विवाह फिक्स हो गया है, तो रुक्मणी मैया भाभी जी के पास दौड़ करके गई और प्रार्थना करने लगी
क्या बोले कि देखिए आप जो भैया हैं उस शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह फिक्स कर दिया, तय कर दिया। और मैं बचपन से ही कन्हैया द्वारकाधीश की सुंदर लीलाओं को सुनती रही, तो मेरा जो समर्पण है वो द्वारकाधीश पर है। और मैं पति रूप में अगर इस जन्म में किसी को पाना चाहती हूँ तो स्वयं द्वारकाधीश को, क्योंकि मैं बचपन से ही उनकी लीला श्रवण करते करते उनको अपना दिल दे बैठी, प्रेम कर बैठी। श्रुत्वा गुणन सुंदर में अब भाभी ने समझाया कि देखो शिशुपाल उनका सच्चा मित्र है, तय हो गया विवाह, ऐसे तो होगा नहीं। भाभी ने युक्ति बतलाई कि द्वारकाधीश को पता है कि आप उनसे प्रेम करती हैं, पति रूप में चाहते हैं। रुक्मणी मैया कहती हैं कि द्वारकाधीश को पता नहीं। तो भाभी ने बताया कि एक पत्र लिखो और ब्राह्मण के द्वारा द्वारका पहुंचाओ और द्वारकाधीश को बोलो कि मैं आपको आपकी लीला सुन करके, आपके कर्म लीलाओं को सुन करके बचपन से ही आपसे प्रेम कर बैठी हूँ और इस जन्म में आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे प्राप्त नहीं हुए तो मैं शरीर त्याग दूंगी। और मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय हुआ है, मेरे भैया मानेंगे नहीं। जब विवाह करने के लिए, विवाह करने से पहले हम लोग कुलदेवी के पूजन के लिए कात्यायनी मैया के मंदिर जाते हैं, कुलदेवी के मंदिर में जाते हैं। तो मैं भी जाऊंगी, तब आप वहां आकर के मुझे मेरा हरण करके आप वर्ण कर लीजिएगा। ब्राह्मण महाराज उस पत्र को लेकर के कन्हैया के पास में गया। कन्हैया ने उस पत्र को देखा, पत्र को पढ़ा और पत्र पूर्ण नहीं हो पाया था। जैसे ही उनको लगा कि पति रूप में रुक्मणी मैया मुझे वर्ण करना चाहती हैं, तो कन्हैया मन में सोचे कि मैं खुद अपने विवाह की चिंता कर रहा था, अब पूर्ण हो गई। दारुक को आदेश दिया जो उनका सारथी है, चलो चलते हैं टुंडनपुर की ओर। महाराज दारुक को आदेश देकर के जैसे ही चलने लगे तो दाऊ ने पूछा कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने बोला दाऊ जी मैं यहीं जा रहा हूँ। दाऊ जी समझ गए कि कुछ जो घपला करने जा रहा है, तो पीछे पीछे महाराज बालदाऊ भी चल रहे। यहाँ कन्हैया टुंडनपुर जैसे ही पहुंचने वाले थे, यहाँ पर भी रुक्मणी मैया कुलदेवी के पूजन करने के लिए कुलदेवी के मंदिर में पहुंची। आज महाराज खूब सुरक्षा बढ़ी है, खूब सारे सैनिक रुक्मणी जी की सुरक्षा में लगे और रुक्मणी मैया का सुंदरता, उनका स्वरूप, उनका सौंदर्य, सौमनस्व, लावण्य महाराज देखने योग्य। आज कन्हैया जैसे ही कुलदेवी के मंदिर के पास में पहुंचे, यहाँ पर रुक्मणी मैया कुलदेवी का पूजन अर्चन वंदन कर रहे हैं। जैसे ही आज रुक्मणी मैया पूजन कर रही हैं, यहाँ कन्हैया इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही हम मंदिर के पास में पहुंचेंगे तो ही महाराज रुक्मणी मैया को लेकर के हम अपने द्वारका गमन कर जाएंगे। परीक्षित भगवान आज अपने रथ से नीचे उतरे और आज कन्हैया की सुंदरता को देख करके जो सुरक्षा में खड़े सैनिक थे महाराज, वो कन्हैया की सुंदर मुस्कान पर मोहित हो गए। भगवान उन्हें अपनी रूप सुधा का अमृत पान कराने लगे। आज सारे सैनिक महाराज अब सोवड़ होकर के एकदम कन्हैया को देखते। कन्हैया दौड़ करके महाराज गए। रुक्मणी मैया अंदर कुलदेवी का पूजन कर रही थी, आंख बंद करके। अभी तक मेरे द्वारकाधीश नहीं आए, माता आप कृपा करें, उनकी बुद्धि बदले और यहाँ पे आकर के हमारा हरण करके ले जाए। जैसे ही महाराज ये विचार मन में उत्पन्न होते होते मैया को बता रही थी, वैसे ही द्वारकाधीश मंदिर के अंदर प्रवेश किए। प्रवेश करते ही महाराज आज रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ा और दौड़ करके महाराज रथ पर आरूढ़ हो गए। जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए महाराज, जो सैनिक सुरक्षा में खड़े थे वो दोनों की सुंदर छटा को देखते देखते भूल गए कि हमारी जो रानी है रुक्मणी का हरण करके द्वारकाधीश ले जा रहे। जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए सैनिकों की महाराज होश में आए, बोले ले गए ले गए ले गए, काले गए। बोले हमारी रानी को द्वारकाधीश हर के ले गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। यहाँ रुक्मणी को पता चला कि द्वारकाधीश हमारी बहन को हर के ले गए हैं। आज कन्हैया के पीछे पीछे रुक्मणी भागा।
रुक्मी को देखा, युद्ध हुआ। रुक्मी के महाराज आदि आदि मूछ भगवान श्री कृष्ण ने काट दी, आधे बाल नोच दिए और पीछे रथ से बांध लिया। बलदाऊ जी आए, अरे साले की ऐसी कोई हालत करता है। छुड़वाया महाराज और रुक्मी को समझाया कि ये पूर्व में महाराज लक्ष्मी ही है अवतार लेकर के आई है। और आज रुक्मिणी को ससम्मान कुंडलपुर भेजा गया। और जैसे हम लोग विवाह करते हैं ना स्वर्गोपचार इत्यादि से, वैसे विवाह कन्हैया का प्रारंभ हो गया। यहाँ द्वारकाधीश के यहाँ महाराज सुंदर पत्रिका भेजी गई। पत्रिका के बाद में आज द्वारकाधीश बारात लेकर के कुंडलपुर पहुंचे। हम भी महाराज को सुंदर कुंडलपुर की नगरी में बारात की अगवानी करें और आज द्वारकाधीश के सुंदर विवाह को संपन्न कराएं। कल भगवान की इस कथा का 7वां दिवस है और ये भागवत कहती है कि 7वें दिन की कथा अगर कोई श्रवण कर ले तो उसे 6 दिन की कथा अगर उससे वर्षित हो गई हो तो उसका भी फल उसे प्राप्त हो जाता है। क्योंकि 7वें दिन परीक्षित को सुखदेव जी ने एक अध्याय में पूरी भागवत की प्रसंगों का वर्णन सुनाया। आप सब आए और 7वें दिन की कथा महाराज श्रवण करें। इसी तरह वाणी को ब्राह्मण और सुंदर भगवान की द्वारकाधीश की बारात में शामिल होकर के सुंदर सुंदर हम सब मिलकर के विवाह को देखेंगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। चौकी पुराओ आरती लगाओ आज
लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जिस किसी को भी पैर पूजना हो पूछ सकता है। फिर इसके बाद में जी बैठे हैं आज से विवाह करके फिर आरती इत्यादि प्रसाद लेकर के आप सब घर को जाएंगे। और भैया जोरी भैया पाँव पूजे भैया नछावर यहाँ दे जज भैया नाम गाओ बंद कर दे। सरकार की रुक्मणी मैया की व्यासलेभ्यो नमः। ओम कन्यावंदनेभ्यो नमः। श्री राधाय नमः। हो बड़ी अजर गजर से आयोरी
चमकती हो चंचल नैनों आज नहीं वृंदावन में तो चाहो किसी को निकाल दे दो आज सुख रावण जब तेरे सुनती हे अम्बे जगदम्बे कपूर